अब हमारी जनता का मूड बदला हुआ है, ये बदलेगी सरकार। हमारे अकेले बस का नहीं है। अगर मैं लोकसभा पार्लियामेंट का मेंबर होता और एक वोट से सरकार बनती या बिगड़ती तो मैं बदल देता। जिसके पास बहुमत होगा वो संसद में बहुमत देगा और प्रधान सेवक बनेगा, हम ये जानते हैं। लेकिन मताधिकार आपके पास है, आप निर्णायक भूमिका निभाते हैं किसी भी चुनाव में, तो आपको निर्णय लेना है कि कौन बनेगा, किसको बनाना लेना है। निर्णय पर पार्टी लेगी, वो पार्टी सर्वोपरि है। जैसे पार्टी हर जगह सर्वोपरि होती है, वो भी यहाँ भी पार्टी सर्वोपरि है। चलिए, हमारा आपका बहस हो रहा है, हम आपकी बातों को अगर एक्सेप्ट भी कर लें, कल का महागठबंधन को बहुमत मिल भी जाए तो क्या लगता है जो रीजनल नेता हैं, रीजनल पार्टियां हैं, वो एक बिंदु पर इकट्ठा होंगे, एक लोग को मिलकर समर्थन करेंगे? अगर इकट्ठा ना होते तो ये आप आपस में मिलते क्यों? आप हमें ये बताइए। पॉइंट की बात है, सुनिएगा। अगर इन्होंने महागठबंधन का निर्माण किया, सब एक मंच पे इकट्ठा हुए, फिर सीट बंटवारा में क्यों लड़ाई किया इन्होंने? भाई ये बताइए हमें। कांग्रेस से अखिलेश यादव अपने मन के सीट बंटवारा में दिए कि नहीं? पार्टी मिलके आपको इसको महागठबंधन बोल रहे हैं। बगल वाले को, हमारे राजा साहब को, आप जो हमारा इस समय देश का राजा है, ये कितने पार्टियों का गठबंधन मैं आपसे पूछता हूँ। हम आपके साथ आपके बातों से सहमत हैं। इनके पास बहुत से लोग हैं, लेकिन यहाँ पर एक डिसिप्लिन है। किसी ने विद्रोह किया हो तो बताइए, कोई पार्टी वालों ने विद्रोह किया हो, जो है बीजेपी का जो महागठबंधन है, इसमें किसी ने विद्रोह किया हो तो बताइए। इसमें कहाँ विद्रोह है, आप बताइए। है, हम बताते हैं। ममता बनर्जी जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट क्यों नहीं दिया जब महागठबंधन है तब? बहुत सही बात, आप ये बहुत सही बात। जब वहाँ पे कांग्रेस नहीं जीत पाएगी, वहाँ पे कांग्रेस नहीं जीत पाएगी, मेरी बात को पूरी होने दीजिए, तो क्यों दिया जाए? जहाँ जिसका वर्चस्व होगा वहाँ उसको लड़ाया जाएगा। टीएमसी को सत्ता में आने से पहले किसका सरकार था? सरकार किसका था? कांग्रेस का सरकार था। तो अगर बहुमत ना ले पाता तो वो सरकार नहीं बना पाती। समय बदलता रहता है। बदलना भाई प्राकृतिक नियम है, बदलाव तो होना। समय कौन सा समय? इस समय गर्मी पड़ रही है, इसके बाद बरसात होगा, इसके बाद ठंडक होगी, उसके बाद कुछ कम होगा, तो ये समय बदलता है। आपके बातों से सहमत हैं, हम आपके बातों से सहमत हैं। महोदय, इस समय हम खेत में गेहूं बोएंगे तो क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब कांग्रेस नाक रगड़ते रह गई ममता बनर्जी के सामने कि मात्र दो सीट दिया जाए, क्यों नहीं दिया? 2 सीट पे कांग्रेस को भरोसा रहा होगा कि नहीं रहा होगा? मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। महागठबंधन है और ये चुनाव पूरे देश का है, भले ही आप गोंडा में बैठे। बार महागठबंधन क्यों बोल रहे हैं? जो ज्यादा आपके शीर्ष नेतृत्व कहते हैं, शीर्ष नेतृत्व कहता है महागठबंधन। महोदय, जब ज्यादा पार्टी वाले महागठबंधन में आते हैं कि कम पार्टी वाले, आप ये बताइए हमको। शीर्ष, हाँ, आपके बातों से सहमत है। सुनिए, शीर्ष नेतृत्व महागठबंधन अगर उपयोग ना करता हो तो हम नाम ना ले, क्यों लेता है फिर महागठबंधन का? सोनिया गांधी नाम नहीं लेती, प्रियंका गांधी नहीं लेते, राहुल गांधी नहीं लेते, केजरीवाल नहीं लेते, अखिलेश यादव जी नहीं, पीडीए और महागठबंधन की बात नहीं करते। प्रदेश की बात कीजिए। इस समय प्रधानमंत्री का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव का है, विधानसभा में आप बैठे हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव है, पूरे देश की बात है सर। इसमें महागठबंधन पार्टी का वो होगा निर्णय, पार्टी सभी पार्टियों का निर्णय है, अकेले ना है। नहीं, जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सहमत है इस बात से जी। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। भाई मोदी तो बीच में राजा साहब को क्यों लेके आते हो? आप जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हो। अगर आप की बात करते हो तो सत्ता पक्ष का जो उसको भी एक्सेप्ट करना होगा। सर जब सरकार बनने और बिगड़ने वाली होगी तब पक्ष विपक्ष होगा। लेकिन अभी भी कहीं भी चुनाव भी रैली हो, कुछ भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लग के आता है कि नहीं आता है? हाँ, कुछ भी है। अभी उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? अभी नहीं दिया ना, दिया कि नहीं दिया? तो कहा जाएगा सत्ता पक्ष, कहा जाएगा कि नहीं कहा? बहुमत है उनके पास तो नहीं, अब नहीं रहेगी बहुमत। अब अभी सर उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? इस्तीफा की बात नहीं, नहीं सर, लिखित उन्होंने दिया कि नहीं दिया? बस इतना बता दीजिए। लिख के दिया? नहीं, अगर लिख के नहीं दिया, नहीं हुआ। लिख के अगर दे देंगे, जिस दिन लिख के देंगे उस दिन वो उस पद से हटाए। मैं आपकी बात मान रहा हूं। संवैधानिक तरीके से जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक नहीं होगा। हर बात, लेकिन क्या लोकसभा नहीं भंग हुआ? सर, लोकसभा भंग
उन्होंने इस्तीफा दिया, मैं लिख लोकसभा के की दिया बात- कि प्रधानमंत्री नहीं है। इसका मतलब लोकसभा नहीं भंग हुआ। भाई एक तिहाई बहुमत जिस पर सरकार के पास रही हो, शासन किया हो, जब तक मतगणना होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाने वाला मैटर नहीं आएगा तब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक टैग नहीं हटेगा, प्रधानमंत्री का टैग नहीं हटेगा। टैग प्रधानमंत्री का टैग अभी नहीं लिखा जाता है, प्रधान लिखा जाएगा, पूर्व हो या हटेंगे तो पूर्व लिखा जाएगा, अभी नहीं लिखा जाता। जी 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 जी, ये मैं इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन अभी जब हमारा कोई लोकसभा का चुनाव हुआ ही नहीं, अभी चालू है, जब सीटें आपस में होंगी तब पक्ष विपक्ष होगा। नहीं, पक्ष विपक्ष तो है, अभी नहीं मैटर गड़बड़ा जाता है। सर जब विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दे रहा है कोई, चाहे जो हो। हम आप बैठ के अगर बात कर रहे हैं तो ना बोलने देने का जो आरोप है वो गलत है। क्यों? अगर क्यों? नहीं, हम आप बैठ के हमारे- बात नहीं कर इस समय पाते आप- तब बोलने का इस मौका समय नहीं। हमारे वो राजा हैं, बोलने का मौका दें या ना दें उनका अधिकार है। ये लोकतंत्र है, जिसके पास बहुमत होगा वो सरकार बनाएगी। वो हमारे राजा हैं इस समय। मानते हैं राजा है जी, फिर अगला राजा कौन हम उनके आए, कौन होगा अगला? वो तो भाई पब्लिक जनता बताएगी, हम क्या बताएं। आपके पास भी मताधिकार है, आपका भी एक चॉइस होगा, एक मुद्दा होगा। एक वोट से सरकार बिहारी जी वाजपेयी जी, हाँ तो मेरा एक वोट है, लेकिन मैं हमारा एक वोट सरकार नहीं बना पाएगा ना बिगाड़ पाएगा। एक वोट से हम कहा दिया ना, सरकार पलट गया था अटल बिहारी वाजपेयी की। लोकसभा का वोट था, वोट नहीं, वोट ही है, वोट ही है सर, वोट ही है। यहाँ से चुनने वाले हैं, वो वोट ही है, वोट ही है। सर मैं वहाँ पर भी लोकसभा वोट चुनने वाला हूँ, और एक वोट से लोकसभा का मेंबर नहीं चुन पाऊंगा, लेकिन एक वोट से प्रधानमंत्री वो चुन सकते हैं। बात की बात आएगी तो वोट का कीमत होता है, एक वोट ही सरकार बदल देती है, एक वोट से ही हार जीत। सर यहाँ हार जीत 1 लाख से होगा, 10-20 हजार से होगा, लेकिन एक वोट से किसको जिता रहे हैं? चलिए छोड़ दीजिए, किसको जिता रहे हैं? किसको जिता रहे हैं? अब हमारे जो पार्टी हमारे पक्ष में होगा उसको जिताएंगे। हाँ, पार्टी यानी कि आपके पक्ष में क्या चाहते हैं पार्टियों से या नेताओं से? क्या मुद्दा क्या है इस बार मतदान करने का? हमें एक बात ये बताइए, एक बार कोई नेता जीत जाए उससे आजीवन पेंशन मिलता है, सही है। और कोई हमारे सेना के जवान घर से अपनी पूरा परिवार छोड़ के जाते हैं, हमारे लिए वो ड्यूटी करते हैं, ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो, 24 घंटा। अग्निवीर की बात करना चाहते मैं अग्निवीर की बात नहीं, आप हैं? वहीं पे आ रहे हैं ना, मैटर तो आपका वही है। सर आप स्पष्ट रूप से खुल के आइए। जो नहीं की बात कर रहा हूँ, नहीं, सेना का तो जहाँ है तहाँ सब कुछ अभी ठीक है, अग्निवीर का ही तो ये मैटर है ना। अग्निवीर का नहीं है सर, अग्निवीर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो कोई नौकरी है। नहीं तो वो भी तो कहते हैं कि नौकरी नहीं। वो आप तो कह रहे हैं सक्षम करके हम भेज रहे हैं। सक्षम वो कुछ भी कहें, वो सर कुछ भी कहें, वो राजा हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो हमारे घर के हमारे देश के बच्चे जाकर के सेना पर में भर्ती होते हैं, बॉर्डर पे ड्यूटी देते हैं, शहीद होते हैं, उनकी पेंशनें छीन ली गई। क्यों छीन ली गई? वन पेंशन रैंक की बात आप करते हैं, तो इस पर तो जो है सरकार को एक्शन लेना चाहिए। तो भाई क्या चाहिए, मतलब क्या डिमांड है? अगर सबकी पेंशनें छीन ली गई, लेकिन इकट्ठा करके देते हैं ना सर, इकट्ठा करने के बाद इकट्ठा खर्च तो हो जाता है, बार बार थोड़ा थोड़ा मिलता रहे, काम होता रहे, ऐसा नहीं हो सकता है? क्यों नहीं? सरकार लाइए, अपने मत को रखिए। अब हमारी जनता का मूड बदला हुआ है, ये बदलेगी सरकार, हमारे अकेले बस का नहीं है। अगर मैं लोकसभा पार्लियामेंट का मेंबर होता और एक वोट से सरकार बनती या बिगड़ती तो मैं बदल देता। तो किसको बनाएंगे फिर दूसरा वाला राजा, अगला राजा किसको बनाएंगे? भाई सरकार एक लोकसभा यहाँ पर मैटर है, यहाँ पर फंस जाता है, इस पे आप बदलने लगते बदलते हैं। या तो एक तरफ एक बंदा कह रहा सीना ठोक के 400 पार लेकर आ रहे हैं, संसद में तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनाएंगे, और एक तरफ आपसे हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे, तो आप बताते क्यों? गाँव में कुर्सियां बेचने आते हैं, 400 पार 400 के ऊपर देंगे भैया। विपक्ष का यही हाल है, बातों का कुतर्क बना देते हैं, वो संसद में 400 पार करने की बात करते हैं। पक्षधर बातों का कुतर्क नहीं बनाते हैं क्या? सत्ता पक्ष जो है मतलब कह रहा है कि अब की बार 400 पार होगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं नरेंद्र मोदी। आप बताइए, अगर आप बहुमत पाते हैं तो किसको बनाएंगे? जनता चाहेगी वो प्रधानमंत्री बनेगा, कोई अपने मन से नहीं बनेगा। तो वो तो कह रहे हैं कि जनता चाहेगी 400 पार करेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मन से पार कर मान लिया आपको चाह लिया, सुनिए, आपको चाह लिया, आपके
पक्ष में बहुमत आ गया, हाँ। किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? अरे हम इतने बड़े नहीं बन पाएंगे राजा कि हमारे मतदाता हैं आप, आपके पास अधिकार है, आपका एक मांग होगा, एक डिमांड होगा, एक विचार होगा। सर एक केवल एक वोट हम महोदय। आपको बढ़िया से एग्जाम्पल दिए थे कि एक वोट का कीमत होता है सर, सर, एक वोट सरकारें गिर जाती है। सर, फिर विधानसभा और लोकसभा में एक वोट की कीमत है। हम लोग वोट देते हैं फ्री में और वोट वो बेच देते हैं हमारा रुपया पे। से देते हैं, और क्या? तो क्या करना चाहिए उनको? ये देखिए कुछ प्रदेशों में ऐसा हुआ है। देखिए बिहार में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है बिहार में? बिहार में इधर का उधर, उधर का उधर हो रहा है। बदली नहीं, वो पलटी मार रहे हैं काका हमारे। तो काका तो जोने और जाते हैं उधर तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं लोग, एक्सेप्ट। बस बस बस, तो ये हमारे जनता का ही अधिकार वो का दुरुपयोग कर रहे हैं काका। तो आरजेडी में आए थे तो दुरुपयोग नहीं हुआ? क्यों? तो क्यों आए थे, कैसे आए थे, किस लिए आए वही मतलब आरजेडी में आए तो दुरुपयोग नहीं हुआ? वहाँ पे नहीं हुआ। जब आरजेडी में आए तब नहीं हुआ? आरजेडी और बीजेपी की बात मत कीजिए। नहीं, आरजेडी में आए, सरकार में आए, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, तब उनका दुरुपयोग नहीं हुआ? नहीं, उसके पहले कौन मुख्यमंत्री वो नहीं थे काका हमारे? काहे नहीं थे भाई? एनडीए के साथ उनका गठबंधन था, तो यही बात को तो लेकर है कि काका जब आए इधर तब ठीक था, इधर से उधर चले गए तो गलत हो गया। क्यों आए? निमंत्रण मान ली उधर थे ठीक था, इधर आए और ठीक हो गया, फिर चले गए तो फिर अब गड़बड़ हो गया। नहीं, गड़बड़ की बात नहीं, क्यों आए उधर से हमें ये बताइए। आप सवाल पूछ रहा हूँ, जब उधर उनका सब कुछ बन रहा था, सब कुछ अच्छा था, दोनों काका का और हमारे बीजेपी का, बीजेपी पार्टी का, इनका गठबंधन था, तो क्यों आए भाग के? हमें ये बताइए आप महोदय। हम यही भी हम भी बताना चाहते हैं, थोड़ा कैमरा इधर करिए। सत्ता का लालच और तेजस्वी यादव ने एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि उनको भी सोचना चाहिए था कि ये बीजेपी का बंदा है, आरएसएस का बंदा है, क्यों एक्सेप्ट किया उन्होंने? तो सत्ता का लालच किसको नहीं है? हाँ, उन्होंने किसी नेता को फिर नहीं है। मैटर आगे हुई, किसी सत्ता नेता को की सत्ता लालच, का लालच सत्ता नहीं की है। लालच, हमें ये बताइए। फिर बीजेपी में जाने वाल क्यों? नहीं, बीजेपी आपने अपने सवालों का जवाब दिया, आपने अपने सवालों का जवाब दिया। अगर सत्ता का लालच है तो उसी लिए तो भी गए होंगे बीजेपी। सत्ता का लालच, सत्ता का लालच था तो बीजेपी से गठबंधन किया। जब बीजेपी वालों ने कोई मांग रखी होगी, कोई कुछ रखा होगा, तब वो वहां से हट गए होंगे। फिर तेजस्वी यादव ने कोई मांग रखा होगा, फिर बीजेपी में चले गए होंगे। बस वो बराबर बराबर, बिल्कुल बराबर।